जी, सबसे पहले ये वीडियो देखें, फिर आगे इस पे बात करते हैं। जी, बिलाल बिन साकिब को जो है क्रिप्टो करेंसी का मुशीर बनाया गया है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एडवाइस करेंगे और जो इस वक्त हुकूमत क्रिप्टो कौंसल बना रही है और उसके अंदर जो है वो मामला फराम करेंगे। जी, सबने ये वीडियो देख ली होगी। बिलाल बिन साकिब जो मोमिन साकिब के भाई हैं, उनको जो है वो मुशीर लगा दिया गया है क्रिप्टो काउंसिल का। और इस पे आगे बात करें, सबसे पहले तो पाकिस्तानियों को बहुत-बहुत मुबारक। ये एक स्टेप है क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन की तरफ, और होनी थी, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अब क्यों हो रही है? तो इस पे यही कह सकते हैं जी, देर आए दुरुस्त आए। बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जब बीटीसी 2-3 हज़ार पे होता था, या इवन के $200-300 पे होता था, तब हो जानी चाहिए थी। और अब $1,00,000 के पास है, अब जाके कर रहे हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मुझे किसी ने टैग किया हुआ था, तो मैंने देखा काफ़ी सारे मेरे कम्युनिटी मेंबर्स ने मुझे टैग किया हुआ था। तो एक बहुत लंबी एक तादाद थी वहाँ पे कमेंट्स की कि वकार जगह को जो है वो इसका वो डिज़र्व करता था ये सीट, और उनको क्यों नहीं दिया गया, और उसको मिनिस्टर होना चाहिए था। काफ़ी सारे कमेंट्स थे। तो यार, उसको अगर नहीं बनाया तो उसकी कोई वजह होगी। हो सकता है उनको लगता हो कि ये पाकिस्तान को ना लिक्विडेट करवा दे, यहाँ के जो है वो पाकिस्तानी ख़जाना से फ्यूचर ट्रेडिंग ना शुरू कर दे। तो मजाक कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो देखिए, ट्रेडर में और जो एक स्ट्रेटजी मेकर है, उसमें बड़ा फ़र्क है, ठीक है। ट्रेडर में और स्ट्रेटजी मेकर में काफ़ी फ़र्क है। तो इन पे थोड़ी सी आप रिसर्च करें। है वैसे ये एक ही ग्रुप, वकार जका, टकी भाई और ये बिलाल साकिब, ये सारा एक ही ग्रुप है, ठीक है। तो आप लोग जो वकार जका के फैंस हैं, वो लोग उदास ना हो। ये एक ही ग्रुप है, और लग ऐसा रहा है कि अगर ये रेगुलेट हो गई तो बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान में जितने भी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो डिसहार्ट ना हो। वकार जगह के फ़ैन हैं, या आप किसी के भी फ़ैन हैं, इवन मेरे फ़ैन हैं, तो आप लोग डिसहार्ट ना हो। ये एक पूरा एक डिपार्टमेंट बनेगा, और तो ऐसी बात है, डिफरेंट पोस्ट निकलेंगी। अकेले बंदे का काम नहीं है। बिलाल साकिब जो है, ये तो जैसे एक मुशीर लगा है ना, अपने मशवरे देगा। ऑब्वियसली स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, इसके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट बनेगा। तो पूरी एक टीम होगी। जाहिर सी बात है, ये सियासतदानों का काम नहीं है। तो शुरू हो लेने दें, एक दफ़ा शुरू तो हो, एक दफ़ा ये शुरू तो करें। अव्वल तो ये शुरू ही नहीं करते ना, तो ये बात शुरू होती है और ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब यूएस के जो है वो फुटप्रिंट्स को कॉपी करते हुए ये लोग चल पड़े हैं। अल्लाह करे ये स्टेप ले लें, इस तरफ आ जाएं। तो बाकी बहुत सारे फ़ायदे होंगे इसमें, आपको, हमें। और बहुत सारे जो है वो बाउंड भी करेंगे, बहुत सारी रेगुलेशंस भी होंगी। और वैल्यू एडिड टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, बहुत कुछ लगेगा। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से अगर बताऊं, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं अगर बताऊं, अगर मैं पाकिस्तानी इकोनॉमी को मद्देनज़र रखते हुए बोलूं, तो ये अच्छा है, ठीक है। विद होल्डिंग टैक्स का लग जाना भी अच्छा होगा, और हमें कोई भी मसला नहीं है। बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग अ क्रिप्टो ट्रेडर, बीइंग अ क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर, मुझे किसी किस्म का भी टैक्स देने में मसला नहीं होगा। अगर मेरा विद होल्डिंग टैक्स बाइनांस या कोई भी लीगल होती है, यहाँ पे एक्सचेंज रेगुलेट होती है SECP से, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। अगर बाइनांस रेगुलेट हो जाती है और वो काम करना स्टार्ट कर देती है, और बाइनांस से जाहिर सी बात है, बाइनांस हमारे जितने भी ट्रेड्स होंगी या हमारे जितने भी विड्रॉल, ये तो आगे चल के पता चलेगा, ट्रेड से डिडक्शन होगी, हमारे प्रॉफिट पे डिडक्शन होगी, हमारे विड्रॉल पे डिडक्शन होगी। क्या इसके लॉस बनते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। विद होल्डिंग टैक्स विद होल्डिंग टैक्स ऑब्वियसली डिडक्ट होगा, वो डायरेक्टली बाइनांस डिडक्ट करके हमारी गवर्नमेंट को पे करेगा, FBR को पे करेगा। हमारा प्रॉपर रिकॉर्ड होगा वहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं JS राव, मेरा असल नाम जानशीर खान है, ठीक है। तो जानशीर खान के नाम से जब भी मेरा कोई भी विड्रॉल होने लगेगा, बैंक अकाउंट में होगा, जिधर भी होगा, प्रॉफिट पे तो नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो, प्रॉफिट पे नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं कितने हम लोग ट्रेड्स करेंगे। हमारी गैस फी बाइनांस अलग काटेगा, ट्रेड्स पे वो बाइनांस का काटता है। उसके बाद जो हमारे विड्रॉल्स होंगे, उस पर विद होल्डिंग टैक्स ज़रूर बाइनांस डिडक्ट करेगा, और वो हमारी गवर्नमेंट को सबमिट करवाएगा हमारे बिहाफ पे, ठीक है। जैसे हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो एम्प्लॉयर हमारे बिहाफ पे, एम्प्लॉय के बिहाफ पे डिडक्ट करता है, और वो आगे गवर्नमेंट को जमा कराता है। सेम इसी तरह से सिस्टम चलेगा। वो कितने % रखते हैं, 10, 15, 20, 25, 30, कितना रखते हैं वो अब देखते हैं। लेकिन रेंज इसकी यही होगी, आई थिंक 15 से 25 के दरमियान कहीं आएगा, और 17-18% इतना होगा, ठीक है। जितना मैंने पाकिस्तान का टैक्स पढ़ा, उस हिसाब से बता रहा हूँ कि इतना ही होगा। इसका स्लैब जो होगा वो 15 से लेकर 25 के दरमियान ही होगा। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी किसी किस्म की टेंशन होगी। अब चलो थोड़ी सी और वजाहत कर देता हूँ इस पर। मिसाल के तौर पे $1000 है आपके पास, उस $1000 से आपने $1500 बना लिया, 500 का प्रॉफिट बना लिया। उस 500 के प्रॉफिट पे बाइनांस अपनी फीस ले लेगा, एक आधा डॉलर, ठीक है। अब आपके $1500 हो गए। अब $1500 जब आप विड्रॉ करोगे, उस 1500 पे अगर आपको लेट्स सपोज 15 to 20% के दरमियान कोई टैक्स लग जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है।
कोई बड़ी बात नहीं है। $30-40 का अगर टैक्स गवर्नमेंट को चला जाता है, आपने $500 कमाया भी तो है ना, अगर उस पर विड्रॉल पे आप टैक्स दे देते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लॉस पे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा। ये आगे चल के आपको समझाऊंगा, एक ही वीडियो में सारा आप टैक्स नहीं समझने लगे। काफ़ी सारी पेचीदगियाँ ऐसे आपके सामने आएंगी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। सिक्योरिटी क्या होगी, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, बाइनांस नहीं भागेगी। बार बार डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में अपने फंड ट्रांसफ़र करना, वहाँ पे फिर एथीरियम या BNB लेके जाना या सोलाना लेके जाना फैंटम वॉलेट में, उसके बाद फिर वापस एक्सचेंज पे लेके आना, इतनी ज़्यादा फीसिस देना। मेटामास्क जैसे मैं यूज़ करता हूँ, मुझे पता है मैं एथीरियम में कितनी हैवी फीसिस देता हूँ, और जब बुल रन के टॉप पे मैं एग्जिट करूँगा तब एथीरियम की भी प्राइस पता नहीं किधर की किधर गई हुई होगी। और मुझे जाहिर सी बात है, जितना भी एथीरियम लगेगा, एथीरियम भी महंगा होगा, गैस फी और ज़्यादा लगेगी। जितना डिसेंट्रलाइज वॉलेट से मैं विड्रॉल्स लूँगा, अपने एक्सचेंज पे लेके आऊँगा, फिर उसको सेल करूँगा, तो बड़े मसले होते हैं। डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज़ करने के भी इतना ईजी नहीं होता, बहुत ज़्यादा जो है आपको गैस फीसिस पे करनी पड़ती हैं। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस सिक्योर हो जाएंगे, जैसे हर मुल्क में चल रहा है। उसके बाद सबसे बड़ा जो हमें फ़ायदा होगा वो P2P बहुत ईजी हो जाएगा। P2P वाला ये जो सिस्टम है, हमें बाइंग में तो मसला नहीं आता, हमें सेलिंग में मसला आता है। सेलिंग मिसाल के तौर पे मैं कोई P2P पे ब्रोकर बैठा हुआ हूँ, मैं वहाँ पे, आपने मुझे सेल कर दिए, मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको कैश आपके अकाउंट में भेज दिया, आपने मुझे USDT भेज दिया। उसके बाद मैं अपने बैंक में जाके, मेरे पास एक ऑप्शन है, एक फॉर्म है, मैं बैंक में जाके डिस्प्यूट क्रिएट कर दूंगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मोहम्मद अली है कोई, ठीक है मोहम्मद अली ने मुझे USDT भेजा, मैंने मोहम्मद अली के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया। P2P पे मैं मर्चेंट हूँ, कोई ब्रोकर बैठा हूँ, मैं अपने बैंक में जाऊँगा, अलाइड बैंक में, UBL में, कहीं पे भी जाऊँगा, मैं मोहम्मद अली को जो 1 लाख भेजा उस पर डिस्प्यूट क्रिएट कर दूंगा मैं। अब 2 ऑप्शन होती हैं कि खाली डिस्प्यूट क्रिएट करना है या FIA को भी इन्वॉल्व करना है। FIA को मैं इन्वॉल्व नहीं करूँगा, जस्ट डिस्प्यूट क्रिएट कर दूंगा। वो होता है एक जुआ, एक गैम्बलिंग होती है। छक्का लग गया तो 1 लाख वापस आ जाएगा, नहीं लगा तो अब बेचारा अली टकरे मारता रहे दीवार में, कुछ भी करता रहे, उसका 1 लाख जो है वो ब्लॉक हो गया, उसका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया। अगर 1 लाख वो इजाफी डालता है तो चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1 लाख की जो ट्रांजैक्शन है ना उसका डिस्प्यूट है, उसके अलावा बाकी सब चलता रहेगा। लेकिन अगर 1 लाख कहीं और उसने ट्रांसफर कर दिया, अकाउंट जीरो हो गया, तो वो 1 लाख जिधर जिधर उसने भेजा है ना वो सबके अकाउंट्स ब्लॉक होते जाएंगे। इसलिए उसको 1 लाख का अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। बड़े मसले हैं P2P के, तो ये मसले हल हो जाएंगे। डायरेक्ट बैंक अकाउंट से आप BTC बाय कर सकोगे, एथीरियम बाय कर सकोगे, कोई भी कॉइन बाय कर सकोगे, डायरेक्ट USDT बाय कर सकोगे बैंक अकाउंट से। बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा, ये P2P मर्चेंट वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। डायरेक्टली बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में सेलिंग कर सकते हो, अपने USDT सेल करने, इवन BTC आपको USDT में कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका BTC $2 लाख पे चला जाता है, डायरेक्ट BTC सेल करो, पैसे बैंक अकाउंट में USDT में भी नहीं कन्वर्ट करने पड़ेंगे। ये काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आज की जो वीडियो थी, ये इसका कंटेंट था। तो ये है एक गुड न्यूज़ है पाकिस्तानियों के लिए, बहुत बहुत मुबारक हो, रेगुलेट होने जा रही है, और जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बाकी जिस चीज़ से भी देखें, हमारी इन्फ्लुएंसर्स की आपस में किसी ना किसी बात पे कोई टस्सल लग जाना, कुछ हो जाना, किसी की कोई चीज़ हमें पसंद है या किसी की कोई चीज़ हमें पसंद नहीं है, हम स्पॉट वाले हैं, कोई फ्यूचर वाला है, अगर हमारी आपस में लगती है किसी भी वजह से, इट डजेंट मीन कि उसके, अगर उसने पाकिस्तान में इस चीज़ को रेगुलेट करवाने के लिए और इस चीज़ को लीगलाइज करवाने के लिए उसने जो इक़दाम लिए, हम उसको ना ऑन करें। ऑब्वियसली हम वकार ज़का की भी जो काविशें हैं इसको रेगुलेट करवाने के लिए, पास में जो उसने की, जो भी किसी किस्म की उसने मेहनत की, उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं और उसको ऑन करते हैं। रही बात के जितने भी कमेंट्स थे, उनके जितने भी फैंस थे या उनके कमेंट्स थे कि यार उनको लगा देना चाहिए था, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि उन्हीं की टीम का बंदा है, ठीक है। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, बहुत सारी जॉब क्रिएट होंगी। आपके जितने जितने मेंटोर्स हैं, जितने इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं, उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है, इन फ्यूचर आएंगी, एक दफ़ा ये कम्प्लीटली रेगुलेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंजेस भी यहाँ पे जो है वो रेगुलेट होंगी, SECP के साथ रजिस्टर्ड होंगी, तो बहुत कुछ बाकी है अभी, ठीक है। तो बस इसको एंड करते हैं यहाँ पे वीडियो को, ठीक है। इन एंड बहुत बहुत मुबारक हो सब। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।